इस समय जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि साहब कि वाह। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने जो इतना स्पष्ट रूप से जो विवेचन किया है मौलानाओं का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो वो जलवायु हिंदू है। जी नीरज जी आप बताएं, फिर आनंद जी के पास चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है कि जो योगी जी ने किया है ना, वो डेस्परेटली नीड ऑफ द आवर था। इसमें अगर हम दोनों पक्षों को देखें तो वो तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जिस तरह की डिस्टरबेंस हमारे आसपास के देशों में हुई है, उसे वो फायर को स्टोक करके किसी तरह उस लेवल पे ले जाएं। और माई माई एजम्पशन इज कि ये जो आई लव मोहम्मद वाली जो नौटंकी चल रही है, ये सारी की सारी दे आर टेस्टिंग द वाटर्स, और 2027 आने से पहले इसे वो धीरे धीरे एस्केलेट करते रहेंगे। और उसी के साथ मेरा जो दूसरा मुझे लग रहा है कि योगी जी हैज अंडरस्टूड दिस, तो ही इज ट्राइंग टू निप द इविल इन द बड, जो कि उनका बिल्कुल ठीक तरीका होता है कि एकदम सामने बोल दिया कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें जहन्नुम की टिकट मिलेगी। जो नॉर्मली अब हम हैबिचुअल किस चीज़ के हो चुके हैं कि जो वैसे तो हिंदू लीडर के नाम पे कोई उठता ही नहीं, और बाई चांस कोई उठता है तो गोलमोल सी बातें करने लग जाता है कि हम सबको साथ लेके चलना है, इस तरह की बातें करते हैं। तो उस सेंस में देखें तो योगी जी ने जो किया है दैट इज एक्सेप्शनल, और वी आर लुकिंग एट हिस्ट्री इन द मेकिंग, कि वो व्यक्ति है जो नो नॉनसेंस अप्रोच से चल रहा है। और आई थिंक कि जो मैसेज है उन्होंने अच्छे से ड्राइव कर दिया है, ड्रिवन होम है वो मैसेज, कि यहाँ पंगा लोगे तो पिटाई खूब होने वाली है। तो और अगर आप वो उनके स्पीचेस मैंने कल चलाए भी थे, 2-2 मिनट के क्लिप्स जो अपलोड कर रहे हैं, और साथ में जो कैप्शन दे रहे हैं एक्स ट्विटर हैंडल पे, वो बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल जैसे फायर मोड आजकल बोलते हैं ना जेन जी वाली भाषा में, कि ही इज एब्सोल्युटली इन फायर मोड। तो समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसा ही व्यक्ति चाहिए आज की डेट में टू टेक ऑन। वो नेम्बी पैम्बी अप्रोच नहीं चलेगी जो बाकी लोग या बाकी संस्थाएं कर रही हैं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू एंड कीप ऑन सपोर्टिंग, कि मोदी योगी जी के हाथ हम जितने स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने को, वो करना चाहिए जी। देखिए जो उन्होंने कुछ बातें कही ना, वो ऐसी फंडामेंटल बातें हैं जो हम और आप चर्चा करते रहते हैं, लेकिन राजनेताओं को ये बातें पता होती नहीं। तो ये दिखाता है कि भाई योगी जी की समझ जो है इस कल्ट की, वो बहुत गहरी है। हाँ, क्योंकि और उन्होंने एक कहा, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ 2-3, तो कह रहे हैं कि साहब कि आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमज़ोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथ में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के, तख्तियाँ देकर समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। फिर वो भी कह रहे हैं कि साहब की आगे कहते हैं कि जो भी बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करेगा, जो भी व्यापारी प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से ही इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना जाने, बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम टिकट, हाँ कटा देंगे। अब हाँ ये है बात, ये है कि ये बात एक जनरल सी बात है, दिखती है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो हम देखेंगे कि जो फंडामेंटल्स है इस्लाम के, खास तौर से तहर्रुश वगैरह के, ये सीधे उसके ऊपर प्रहार है। बाद में एग्जैक्टली। उन्होंने गजवाए हिंद का नाम लेके भी कह दिया कि वो गजवाए हिंद वालों को भी हम सिखा देंगे तुम्हें क्या है। हाँ, और ये सीधी इसमें बात है। देखिए, हाँ, जो एक और चीज इम्पोर्टेंट जो उन्होंने त्योहारों वाली बोली ना संजय जी, हम्म ये जो टाइम है हमारा, जो फेस्टिव सीजन स्टार्ट होता है, आप देखिए मार्केट में चले जाइए, सब इतना रंग बिरंगा कलरफुल दिखता है। फिर जब करवा चौथ आने वाला होता है, महिलाएं सज के निकलती हैं, तो ये बिल्कुल फेस्टिव सीजन आपको अपनी पूरी, जिसे प्रिस्टीन ग्लोरी बोलते हैं ना, उसमें दिखाई देता है। लेकिन ये राक्षसों ने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया पिछले 10-15 वर्षों में, 20 वर्षों में, कि हर त्योहार पे इन्होंने कोई ना कोई उपद्रव दंगा करना ही करना है। तो योगी जी ने बड़े अच्छे से एड्रेस किया है इसे, बिल्कुल बिना लाग लपेट के, कि मैं इसे पूरी तरह से एड्रेस करूंगा। और
ये जो कन्विक्शन है उनके अंदर, मुझे लगता है वो क्योंकि वो मठ का जीवन जिया है, जो धर्म जिसने जिया हो उसी के अंदर एक कन्विक्शन आ सकती है। आनंद जी कुछ कह रहे थे? ये त्योहार के मौके पर इनका तो वो 9/120 है। काफिर को जहां जिस बात से दुख पहुंचे वैसे वैसे काम करो। बिल्कुल। और ये आई लव मोहम्मद या बच्चों के हाथों में तख्तियां पकड़ना वगैरह, ये बिल्कुल सोमनाथ की गाय है। अब आई लव मोहम्मद, देखिए लोगों में ये बात रखी है कि मोहम्मद के साथ साथ कोई भी कुछ भी कहेगा तो तौहीन मानी जाएगी, फिर पता नहीं हम क्या कर देंगे। अब बच्चों के हाथों, तो बच्चों मतलब कुल मिला के उन्होंने बिल्कुल सोमनाथ की गाय वाला सेटिंग डुप्लीकेट किया है, टेम्पलेट है उनकी। वो तो खैर उन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट मिला था 2047, उसमें ये चीजें ऑलरेडी क्लियर है कि सामने आपको क्या रखना है, या तो अम्बेडकर की फोटो रखनी है, या झंडा रखना है, या महिलाएं और बच्चों को रखना है। तो वो तो उसी टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो अपने लिए जो पॉजिटिव चीज है कि पहली बार एक ऐसा नेता आया है जो इतनी स्पष्ट भाषा से उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, और अगर किया तो जो डंडा चलेगा। और डंडे की भी बात नहीं, उन्होंने सीधा जहन्नुम की टिकट बात की है। और ये लोग वही भाषा समझेंगे जो उन्होंने कहनी शुरू कर दी। हाँ जी एक्चुअली ये 2047 का जो है ना, इस बात को हमें टाइम टू टाइम रिपीट करते रहना चाहिए कि ये उनका ये है। जब ये टेम्पलेट पे चलते हैं तो वो डॉक्यूमेंट से कंपेयर करते रहना चाहिए कि हाँ ये कर रहे हैं। डू नॉट लेट द पीपल फॉरगेट दैट। नहीं तो हमारे लोग, आपने 9/120 कहा, लेकिन 9/123 मुझे लगता है और भी ज्यादा उपयुक्त है। नहीं वो उसके बाद की आती है, वो उसके बाद आती है, बाद आती है 9/123, लेकिन वो कोई उसमें तो कहते हैं कि साहब कि अपने नजदीक जो कुफ्फार हैं, बिल्कुल बिल्कुल कठोर, उनके साथ दे शुड फाइंड दे शुड फाइंड हार्शनेस इन यू, करारापन महसूस करें। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इस बार लेकिन वो करारापन आपको इन्हें अपना करारापन जो है वो महसूस कराते रहते हैं हर वक्त कि तुम जो है वो कुफ्फार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे सामने तुम जो है अपने इस तरह के पर्व मना सको। आप याद करिए याद करें आप कि जो आपका ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, पैक्ट ऑफ उमर। हाँ वही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैक्ट ऑफ उमर जो है वो क्या कहता है? आप घंटियां नहीं बजाएंगे, आपके मंदिर के ये हमसे कम होंगे, आप अपने मुर्दों पे रोएंगे नहीं, कहीं जिम्मा जिसको बोलते हैं, जिम्मा। जो जिम्मा क्या कहता है? जिम्मा यही कहता है, और यहाँ पर जिम्मा लागू रहा है बहुत समय तक भारत में। तो भारत को ये तो इनके जितने भी बड़े मौलाना हैं इसको मानते हैं कि साहब कि ये तो दारुल खिलाफा है, ये दारुल खिलाफा है, खलीफा की ज़मीन है ये, और खलीफा की ज़मीन अगर एक बार चली जाए तो उसको वापस हासिल करना फ़र्ज़ है। ये इनका फर्ज ही दुनिया का मर्ज है और कुछ नहीं है। ये पूरा जो फर्ज के नाम का फर्जीवाड़ा है, यही दुनिया का मर्ज है, और क्या है। ठीक बात है। बहुत सही कहा, ये फर्ज ही दुनिया का मर्ज है।